किमिह किम काय सकल किम उपाय त्रिभुवनम। अर्थात शिव ये कैसे कर रहे हैं, किस रूप में कर रहे हैं, कैसे उन्होंने तीनों भुवनों की रचना कर दी है, क्या उपाय अपनाया है, लोग ये जानना चाहते हैं। किमाधारो धाता सृजत किम उपादान इति च। सृष्टि किस आधार पर टिकी है, कैसे किस बल पर यह रचना हुई है, क्या उपाय अपनाया गया है। मित्रों, आज के जो साइंस का युग है ना, उसके अंदर हर चीज को लोग फॉर्मूले और लॉजिक से ही समझना चाहते हैं। ब्रह्मांड का आधार क्या है, ब्रह्मा की शक्ति का स्तोत्र क्या है। ब्रह्मांड में आप सोचिए, जो पृथ्वी है, पृथ्वी की स्थिति कैसी है, ना कोई रस्सी से लटकी है, ना कोई साइड से किसी ने सपोर्ट दिया हुआ है, ना नीचे कोई आधार है, कोई मतलब ठोस बेस नहीं है, फिर भी अपनी धुरी पर घूम रही है। कैसे हो रहा है ये सब, अगर कोई शक्ति नहीं है तो। और तो और पूरा सौरमंडल, सारे ग्रह नक्षत्र, उनकी स्थिति कैसी है, सब लटके हुए ना हवा में। उनका महत्व तो अध्यात्म के माध्यम से हमारे ऋषि मुनि पहले ही समझा चुके हैं। पृथ्वी सूर्य के चक्कर भी लगा रही है, कहीं किसी तरह का कोई टकराव नहीं है, सब एक लयबद्ध संयोजन में है। सोचो तो सही, कैसे ये प्राणवायु चल रही है। मित्रों, जब न्यूटन के सर पर सेब गिरा था तब ग्रेविटी प्रकट नहीं हुई थी। सेब तो गिरा ही ग्रेविटी की वजह से था, हमें बस समझ में तब आया। फिर हमने न्यूटन की थ्योरी को ग्रेविटी से जोड़ दिया, लेकिन वह शक्ति तो सृष्टि की संरचना के समय से ही इस ब्रह्मांड में मौजूद है ना। ग्रेविटी से लेकर गैलेक्सी तक, ऑक्सीजन से लेकर पंचतत्व तक, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, सब पहले से। और ये सब एक अदृश्य शक्ति के नियम से ही चल रहे हैं। कैसे इसका निर्माण होना है, तो इसका निर्माण सब कुछ उस अदृश्य शक्ति के माध्यम से ही हो रहा है, और उस अदृश्य शक्ति का नाम ही शिव है। मित्रों, जब ब्रह्मांड में भीतर जाओ ना, तो समझ में आता है कि जहाँ विज्ञान भी समाप्त हो जाए, वहां से वो ईश्वरीय सत्ता शुरू होती है। लेकिन हम मुख्य तो उलझे रहते हैं अपनी ही अकड़ में।